हेलो नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। 3-4 दिन हो गए हैं मैं अपनी रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही थी, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। आज कुछ बेटर फील किया तो लगा आप लोगों से बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। वो मेंटल हेल्थ चाहे बच्चे की है, चाहे पेरेंट्स की है, चाहे टीचर की है। मतलब मेंटल हेल्थ क्या है? हेल्थ हमारी बॉडी कि हम अच्छे से चल पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, हम ठीक हैं, हम काम कर पा रहे हैं प्रॉपरली अपने टाइम पे, दैट इज़ हमारी हेल्थ। बट व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? दिमागी तौर पे स्वस्थ होना। हमारी बॉडी हमें अलाउ कर रही है कि हम ये काम करें, लेकिन हमारा माइंड हमें डिनाई कर रहा है कि नहीं नहीं करना है, छोड़ो इसको भी नहीं करते हैं। दैट इज़ रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ। आजकल लोग जो है एंजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। हम बड़े लोग सोचते हैं कि सिर्फ हमें ही एंजाइटी होती है, हमें ही डिप्रेशन होता है। बट अगर देखा जाए तो आज के दिन बच्चे, स्टूडेंट्स, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कैसे? बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं होता है, मम्मा टेंशन हो रही है, मैम मारेगी, सर डांटेंगे, लाइक दैट। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो हमारी खान पीने की हैबिट्स जो हैं वो ऐसी हो गई हैं, कुछ हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, सब कुछ पॉल्यूटेड है, हमारे इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है माइंड पे। दूसरा क्या है कि इस भागम भाग की लाइफ में सभी लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। किसी को अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। जब अपने बारे में नहीं सोच पाएंगे तो बच्चों के बारे में कहाँ से सोच पाएंगे? बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने माँ बाप की होती है। हम बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, उन्हें टाइम ही नहीं दे पाते हैं। बच्चों को हमने अकेला छोड़ रखा है, टीवी के सहारे, फ़ोन के सहारे। तो कैसे उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी? उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सुबह से शाम तक उनके पीछे हमें एक एक चीज़ उन्हें बता के करवानी पड़ती है। मैं मानती हूँ कि लाइफ के अंदर हमारे पास बहुत से काम हैं, पर कुछ टाइम हमें बच्चों के लिए ऑब्वियसली देना होगा। आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिली जिन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताया कि किस वजह से बच्चे जो है मेंटल हेल्थ जो है बच्चों की डाउन जा रही है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में हम उसको दूर कर सकते हैं, उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब वो समझने लायक हो जाएगा कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, तब तो कुछ हद तक वो खुद भी कवर अप कर पाएगा। लेकिन अगर शुरुआती दौर में ही अगर बच्चा डिप्रेशन में चला गया तो उस चीज़ को कवर अप करना बहुत मुश्किल है। छोटे बच्चे का जो दिमाग है, माइंड है, वो बिल्कुल नाजुक होता है। एक बार उसके दिमाग में जो चीज़ बैठ गई वो बैठ गई, वो नहीं निकलेगी फिर। तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है और टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के दोस्त बन के उनसे बात करें, उनके साथ खेलें, थोड़ा टाइम बिताएं। और रियली ये जो चीज़ है ये आपको भी सुकून देगी। खासकर पेरेंट्स के लिए काम में बिज़ी हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप आधा घंटा 1 घंटा अपने बच्चे के साथ टाइम बिताएंगे ना तो आपका खुद का भी मेंटल जो है स्ट्रेस बहुत कम होगा। आप फील करोगे उस चीज़ को। ये करके देखिए। बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ खेलें, ज़्यादा लंबा टाइम ना खेलें कोई बात नहीं है। एक उनको मोबाइल से जितना हो सके दूर रखें। हालांकि ये मुश्किल है कि बच्चे हैबिट बन चुकी है, वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कैसे भी करके उनको मोटिवेट करके, क्योंकि ये जो स्क्रोलिंग का है, रील्स को देखना है,
अब उस पे कैसी कैसी रील्स आती है, हम पूरी हिस्ट्री भी नहीं चेक कर पाते बच्चे ने क्या देखा है क्या नहीं देखा है। और आजकल आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो वहाँ पे हद से ज़्यादा चीज़ें जो वायरल हो रही हैं वो मार काट की हो रही हैं, डिप्रेशन वाली चीज़ें जो होती हैं, बच्चों के दिमाग पे जो बैड इफ़ेक्ट डालती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा वायरल हो रही है और बच्चे उन्हीं को देखते भी हैं। तो वो उनके कच्चे मन के ऊपर जो बहुत गहरा इफ़ेक्ट छोड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको मोबाइल से दूर रखें। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये बात आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।